हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ब्लडरेन और ऊचान क्लब से दूर आ जाते हैं एक सुनसान इलाका पे जहाँ पे कोई नहीं होता। ऊचान एक सही मौका देखकर ब्लडरेन के ऊपर अटैक करता है और बोलता है ये तुम्हारी मिस्टेक होगी कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, और अपनी फायर अटैक ब्लडरेन के ऊपर करता है। ब्लडरेन उसके अटैक को देखकर हंसता है और उसके अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है, जो देखने के बाद ऊचान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ब्लडरेन अपने हाथ को ऊचान की तरफ बढ़ाता है और उसका हाथ बहुत ज्यादा लंबा होकर ऊचान के गले पर लगता है। ब्लडरेन उसकी तरफ आते हुए बोलता है तो इसका मतलब तुमने अभी तक अपनी फुल पावर का अनलिश नहीं किया जो कि तुम अभी यहाँ पे कर रहे हो, और उसके गले को पकड़कर दीवार पे फेंक देता है और बोलता है मैंने भी अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था। और वहां से सीन चेंज होकर फिर से उस क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे केजियन आ जाता है। केजियन उस क्लब का हाल देखकर बोलता है यहाँ पे हुआ क्या है। तभी केजियन को साइड में एक स्क्रैच का दाग दिखता है। केजियन उस स्क्रैच के पास जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से स्क्रैच हुआ है। मोरोस बोलता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक ही इतना ज्यादा डीप डैमेज दे सकता है, वरना इतना ज्यादा डीप डैमेज देना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तभी केजियन का नजर देवों के पास जाता है। देवों को देखने के बाद केजियन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है एक सेकेंड रुको, ये क्या है। और देवों के पास जाके बोलता है क्या ये मर चुका है। मोरोस बोलता है नहीं, ये अभी भी सांस ले रहा है। तभी मोरोस की नजर देवों की शॉट के ऊपर जाती है। केजियन बोलता है ऊचान यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो कहाँ पे गया। मोरोस केजियन को बोलता है केजियन इधर देखो। केजियन जब मोरोस की तरफ देखता है तो मोरोस बोलता है यहाँ पे देखो एक शॉट है। केजियन उस शॉट को देखने बोलता है ये क्या है। मोरोस बोलता है एक वेपन है जिसमें पूरी तरीके से मैजिक स्टोन भरपूर है, क्या तुम इसे फील नहीं कर पा रहे हो। केजियन उस शॉट को उठाता है और उसे देखकर बोलता है हाँ मैं ये फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैजिक पावर है। मोरोस बोलता है ये तो तुम्हारा एक चांस है, इस वेपन के अंदर से तुम इसकी मैजिक स्टोन निकाल सकते हो। केजियन बोलता है ये सच में एक बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, लेकिन ये किसी और का है, ये मेरा नहीं है। और वो सोचने लगता है जिस समय केजियन के ऊपर देवंग ने हमला किया था, और वो चीज सोचने के बाद केजियन बोलता है मुझे लगता है कि मुझे इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, और उस शॉट से मैजिक स्टोन निकाल लेता है। उसे 2 मैजिक स्टोन मिलता है। केजियन उन दोनों मैजिक स्टोन को खा लेता है जिससे केजियन का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। केजियन के पास पहले शेडो ब्लू कलर का ऑरा था, इस स्टोन को खाने के बाद केजियन के पास रेड ब्लैक ऑरा आ जाता है और केजियन की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। केजियन की बॉडी मैजिक स्टोन को एडजस्ट करती है, एडजस्ट करने के बाद वो पूरी तरीके से उस पावर को कंज्यूम कर लेता है। केजियन बोलता है मुझे इस समय कोई भी पावर एनालाइज की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही फील कर सकता हूँ कि मुझे कितनी ज्यादा पावर मिली है। और वहां से सीन चेंज होकर ब्लडरेन और ऊचान के पास आता है। वहां पे एक टावर होता है, उस टावर के ऊपर 3 लोग आते हैं जिनमें से एक लड़का होता है और 2 बच्ची होती है। उनमें से लड़का बोलता है ये शो अब कब स्टार्ट होगा। उन दोनों छोटी लड़की में से एक बोलती है मुझे लगता है अब स्टार्ट होने वाला है, और दूसरी लड़की बोलती है मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा, मैं जल्दी से इसे देखना चाहती हूँ। और वहां पे ब्लडरेन और ऊचान का फाइट स्टार्ट हो जाता है। ऊचान अपने हाथ पर फ्लेम को लेकर ब्लडरेन की तरफ जाने लगता है और ब्लडरेन के पास जाकर उसके ऊपर अपनी पंच से अटैक करता है। ब्लडरेन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद ऊचान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ब्लडरेन ऊचान को बोलता है तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है, मेरे अगेंस्ट तुम्हारा फ्लेम फायर काम करेगा। ये बोलते हुए वो अपने हाथ पर ब्लड बॉल को क्रिएट करता है और उस ब्लड बॉल को उसके पेट के ऊपर मारता है। उस ब्लड बॉल के अटैक की वजह से ऊचान को बहुत ज्यादा पेन होता है। ऊचान के मुंह से खून निकल जाता है और ऊचान नीचे बैठ जाता है। ब्लडरेन ऊचान को बोलता है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, और अपने हाथ को फिर से ऊपर कर लेता है और बोलता है तुम खुद को ब्लेम करो कि तुम इतना वीक क्यों हो और वर्थलेस सोल, लेकिन कोई ना, मैं तुम्हें खाऊंगा और तुम्हें खाने के बाद तुम हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहोगे। तभी ब्लडरेन को पीछे से कोई बोलता है काफी अच्छी सोच है तुम्हारी। ब्लडरेन जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे केजियन होता है। केजियन ब्लडरेन से बोलता है शो अब खत्म हुआ, अब इसका कोई फायदा नहीं है। ब्लडरेन केजियन को देखने के बाद केजियन को देखते रह जाता है। कुछ देर बाद हंसते हुए बोलता है तुम हमेशा मेरे रास्ते पे आते हो, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। केजियन बोलता है वो कौन होता है जो कि मेरा किक खाने के बाद भाग जाता है। ब्लडरेन हंसते हुए बोलता है लेकिन मैं अभी कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका हूँ। शुक्रिया उन सारे ह्यूमंस का जिन्होंने मुझे ब्लड दिया मेरी ट्रू पावर को अवेकन करने के लिए। उनकी ब्लड की वजह से मेरी ट्रू पावर अब एक्टिवेट हो चुकी है। मैं इस पावर को फील कर सकता हूँ और मेरी बॉडी पर ये पावर पूरी तरीके से फ्लो हो रहा है। मैं इस पावर को बोलता हूँ एब्सोल्यूट। इवेंचुअली एस्ट्रिंग साइकर भी मेरे साथ कोई मैच नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद केजियन बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ब्लडरेन बोलता है हाँ। ऊचान ब्लडरेन के पीछे बैठा होता है। केजियन ऊचान को देखता रहता है। उतने ब्लडरेन 4 ब्लड ब्लो को क्रिएट करता है और केजियन से बोलता है ये पावर को देखो, ये मेरी डिवाइन पावर है जो कि तुम इससे कभी भी जीत नहीं सकते। ब्लडरेन की इस पावर को देखकर ऊचान अपनी मन में सोचता है बिल्कुल भी नहीं, जब वो मेरे साथ फाइट कर रहा था तो इसका मतलब वो बाहर नहीं गया था। ब्लडरेन अपने सारे ब्लड बॉल को ब्लड स्पेयर पर कन्वर्ट करता है और उन 4 ब्लड स्पेयर को केजियन की तरफ छाड़ता है। केजियन अपने ऑरा को अनलिश करता है और अनलिश करने के बाद अपने सेरो स्लाइजर का यूज करके एक शील्ड बनाता है और उसके चारों ब्लड स्पेयर आकर उसके शील्ड से लगते हैं, जिससे उसका ब्लड स्पेयर वहीं पे टूट जाता है। ब्लड स्पेयर टूटते ही ब्लडरेन अपने हाथ को बड़ा करता है और केजियन के हाथ को जगह पकड़ लेता है। ब्लडरेन अपने दूसरे हाथ को केजियन की तरफ लेके जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम इससे नहीं बच सकते, और अपने दूसरे हाथ को उसके सर के ऊपर मारता है। केजियन अपने सर को नीचे कर लेता है जिससे वो बच जाता है। ब्लडरेन के उस अटैक की वजह से ब्लडरेन रोटेट ले लेता है। पीछे केजियन अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलिश करता है और बोलता है तुम शायद देख नहीं सकते। ब्लडरेन पीछे मुड़कर अपनी पंच से केजियन के ऊपर मारता है। केजियन फिर से झुक जाता है और अपने पंच को लेके जाकर उसके चेहरे के ऊपर मारता है। ब्लडरेन उसे पीछे जाता है, उतने में केजियन अपने किक को लेके जाकर उसके पेट के ऊपर मारता है। केजियन का किक ब्लडरेन को बहुत जोर से लगता है, वो वहीं पे ही होता है। केजियन अपने दूसरे पंच को लेके जाकर उसके चेहरे के ऊपर मारता है। पंच मारने के बाद केजियन बोलता है मैं तुम्हारी डिवाइन पावर को देखने के लिए बहुत
ज्यादा उत्सुक था, लेकिन ये चीज कब होने वाला है। केजियन के उस पंच की वजह से ब्लड रेन ऊचान के पास जाके गिरता है। ऊचान ब्लड रेन को उसके पास आकर गिरते हुए देखकर बहुत शौक हो जाता है और बोलता है ये अभी क्या हुआ। जब मैंने उसके साथ पहली बार फाइट किया था तब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अभी मैं उसे जो देख रहा हूँ ये बिल्कुल न्यू लेवल पर है। क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझसे अपनी ट्रू पावर को हाइड कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस हॉस्पिटल के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था कि उसने अपनी पावर को यूज नहीं किया। ब्लड रेन फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुंह से खून गिरने लगता है। ब्लड रेन खड़ा होने की कोशिश करता है। केजियन ब्लड रेन की तरफ आते हुए बोलता है तुमने जो मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी पावर एक्सट्रेंग साइकिल के साथ भी कोई मैच नहीं है, लेकिन हॉनेस्टली बताऊं तो तूने मुझे डिसअपॉइंट किया। केजियन की बात सुनकर ब्लड रेन फिर से ब्लड पर कन्वर्ट होने लगता है और हंसता है। केजियन ब्लड रेन को देखकर बोलता है तुम फिर से भाग रहे हो। ब्लड रेन बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऑल्थ्रो जब मैंने तुमसे पहली बार फाइट की थी तब से अभी तक जो देख रहा हूँ तुमने खुद को बहुत ज्यादा लेवल अप किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि फिजिकल अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करता जब मैं खुद की बॉडी को ब्लड पर कन्वर्ट करता हूँ। और हंसने लगता है। अगली बार मैं करूंगा। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ब्लड पर कन्वर्ट हो जाती है। केजियन ब्लड रेन से बोलता है नेक्स्ट टाइम तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा, और अपने एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है शैडो ब्लाइंड, जिससे बहुत ज्यादा शैडो ब्लाइंड उसकी बॉडी को पकड़ लेता है और वो वहां से भाग नहीं पा रहा होता है। जो देखने के बाद ब्लड रेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ऊचान केजियन की न्यू स्किल को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। केजियन अपने हाथ से शैडो फ्लेम को एक्टिवेट करता है और बोलता है इवन तुम्हें रिसाइकल करना भी समय की बर्बादी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहीं पे मारने वाला हूँ। और अपने शैडो फ्लेम को ब्लड रेन की तरफ फेंकता है और तभी केजियन का हमें बायो को दिखाया जाता है जिसमें उसका मैजिक पॉइंट होता है 520 और उसमें उसकी एक न्यू स्किल एक्टिवेट हो जाती है जो कि होता है डार्क फ्लेम, जो कि देवों की सोर्स से 2 मैजिक स्टोन खाने के बाद उसका एक्टिवेट होता है और ब्लड रेन केजियन के उस अटैक से मारा जाता है। और वहां से सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाते हैं एक हॉस्पिटल पे, जहाँ पे टीवी पे न्यूज आ रहा होता है कोई रात का सीन। न्यूज में बोलते हैं लास्ट नाइट ब्लड रेन ने एक क्लब के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद ब्लड रेन को पकड़ा गया है। उचान किम साइकर का शुक्रिया जिन्होंने ब्लड रेन के खिलाफ फाइट की और उसे पकड़ा। और वो टीपी देवोंग और उचान देख रहे होते हैं। देवोंग उचान के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बोलता है काफी अच्छा काम किया तुमने, तुम तो कमाल के हो, मुझे खुशी है कि तुमने उसे पकड़ लिया। उचान बोलता है वो मैं नहीं था। जो सुनने के बाद देवोंग शौक हो जाता है और बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। उचान बोलता है फाइट खत्म होने के बाद मैंने हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट किया था। और कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। केजियन ने ब्लड रेन को मार दिया होता है और उसको पकड़ के उठाता है। उजान केजियन को देखकर अपने मन में सोचता है क्या एक फ्लेम यूजर है, मुझे लगा था ये डार्कनेस को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी इसने जो यूज किया वो तो एक फ्लेम है। मैंने आज से पहले कभी भी एक डुअल एबिलिटी यूजर को नहीं देखा। केजियन उचान को बुलाता है और बोलता है पुलिस को कॉल करके बता देना, और हाँ पुलिस को ये बताना कि तुमने ब्लड रेन को पकड़ा है। उचान बोलता है मैंने उन सबको कहा था कि मैंने ब्लड रेन को डिफीट नहीं किया, किसी और ने किया है, लेकिन मीडिया ने इस चीज को अलग तरीके से लिख दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देवोंग बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब जिसने ब्लास्टर को मारा है वही। उचान बोलता है हाँ वही था। देवोंग बोलता है तो इसका मतलब तुम अभी इस तरह फील कर रहे हो जैसे कि तुम एक हीरो हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस टाइटल को डिजर्व नहीं करते। उचान उसकी बात को सुनता है। देवोंग नीचे लेट जाता है और बोलता है वैसे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, उस चीज को भूल जाओ, मुझे पता है उसके पास ब्लड रेन को पकड़ने का अपना कोई रीजन होगा, शायद उन दोनों के आपस में कोई लड़ाई या फिर पावर के लिए। वैसे क्या तुम्हें पता है मेरी शॉट कहाँ पे है। उचान बोलता है मैंने सुना है कि पुलिस ने तुम्हारे लिए उस शॉट को अपने पास रखा है। जो सुनने के बाद देवोंग खुश रहता है और बोलता है चलो ठीक है। और उचान खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और वहां से सीन चेंज होकर स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे स्कूल के गार्डन पर देगू और सीस की टीम होती है। सीचन न्यूज पर वही न्यूज पढ़ता है और उन सबसे बोलता है क्या तुम लोगों ने ये चीज देखा, उचान ने एक विलेन को पकड़ा है। अच्छा हुआ लास्ट नाइट मैंने उस क्लब के अंदर नहीं गया। बेसबॉल वाला लड़का बोलता है तुम अगर वहाँ पे जाते भी वहाँ के बाउंसर तुम्हें अंदर नहीं जाने देते। जो सुनने के बाद सीचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है अगर तुमने इस तरह बात की तो मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा। सीस देगू के पास आता है और उसे बोलता है दोंगसेंग कहाँ पे है। दोंगसेंग देगू का दोस्त होता है। देगू बोलता है उसकी आइस को क्रश कर दिया गया था, उसने अपने फेस को ठीक करने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया। जो सुनने के बाद सीस देव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देव को बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब उस लूजर ने हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया तो उसका बिल भी तुम्हें पे करना पड़ेगा। देव बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने एक साथ गेम अप किया था, तुम्हें पता है। सीस बोलता है लेकिन फिर भी। देव बोलता है मैं यहाँ पे नहीं हूँ। सीस बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पे नहीं हो। देव बोलता है क्या तुम अभी भी उस बच्चे को लूजर समझते हो, हमेशा होनेस्ट रहना सीखो। वो लड़का तो मुझे उचान से भी ज्यादा खतरनाक लगा जिसने विलेन को पकड़ा है, उसकी आइज एक ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनने के बाद सीस थोड़ा सा घबरा जाता है और वहां से सीन चेंज होकर 3-1 क्लास के अंदर आता है, जहाँ पे केजियन और बाकी लोग बैठे होते हैं। बाकी लोग आपस में बात कर रहे हैं। देखो उचान ने एक विलेन को पकड़ा है जो कि सीरियल किलर है, और दूसरा बंदा बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि उसने पकड़ लिया। मोरोस केजिन को बोलता है सब लोग लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। केजिन अपने फोन को देखकर नीचे रखता है और बोलता है मेरे ख्याल से मुझे उन विलेन के साथ मिलना चाहिए क्योंकि मुझे उनके पास से रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं उसे कलेक्ट करना चाहूंगा। मैं जरूर देखूंगा कि उन्होंने मुझे क्या रिवॉर्ड दिया है। और वहां से सीन चेंज होकर विलन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक विलन दीवार पर पेंट कर रही होती है और उसके पीछे और एक विलन होता है। और उसी विजुअल के अंदर ड्राइवर का रूम के पास दिखाते हैं, ड्राइवर कुछ मशीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से वही 3 लोग आते हैं जो कि टावर में बैठकर केजियन और ब्लड रेन की फाइट देख रहे थे। उनमें से लड़का आते हुए बोलता है क्या यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाला है जिसके लिए इतनी ज्यादा तैयारी हो रही है, और हमें उस लड़का का फेस दिखाया जाता है। और इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो को लाइव में रखता हूँ 800 लाइक का, जल्दी से
कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।